तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मातृशक्ति भद्रपुरुषो, प्रातःकालीन इस मधुर वेला में हम सभी विद्यमान हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के आप बोलेंगे सभी। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपना आप छुपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। लहर रहा आँखों के आगे, सागर ये सुषुमाता। लहर रहा आँखों के आगे, सागर ये सुषुमाया। किसने रूप दिया जल थल को, किसने रूप दिया जल थल को, किसने व्योम सजाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपना आप छिपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। स्रोत कहाँ है इस सागर का, है कितनी गहराई। स्रोत कहाँ है इस सागर का, है कितनी गहराई। सागर ने क्यों अपने भीतर, सागर ने क्यों अपने भीतर अपना आप छिपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपना आप छिपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। है वह कौन
कहाँ का वासी कैसे कोई बताए, है वह कौन कहाँ का वासी कैसे कोई बताए। नहीं किसी ने देखा उसको, नहीं किसी ने देखा उसको, संत जनों ने गाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, दीप जलाकर किया उजाला, अपना आप छिपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। मातृशक्ति भद्रवृषो, वो एक ही शक्ति है जिसने दीप जलाया। प्रश्न है किसने दीप जलाया? वह एक ही शक्ति है जिसने, बोलो, दीप जलाया। यूं तो दुनिया के अंदर अनेकों ऋषि, अनेकों संत, अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर के संसार का उद्धार किया, और कुछ ऐसे ऋषि, कुछ ऐसे जन, ऐसे महापुरुष हुए जैसे ब्रह्मांड के अंदर आकाश में तारे, नक्षत्र इत्यादि सभी आपने देखे होंगे, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तिरोहित हो जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर भी, संसार के अंदर भी अनेकों ऋषि मुनि, अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर और उद्धार करके दुनिया से, बोलो, चले गए। वो दीपक बुझ गया, लेकिन कहते हैं एक दीपक, एक दिया स्वयं जल करके हजारों दीपकों को, बोलो, जला करके प्रकाशमान बना दिया। वो कौन है? वो महर्षि, बोलो, दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिसके ऐसे ऋषि जिनके आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ज्यादा दिन तक संसार में नहीं जी पाए। कितने दिन जिए बताइए? हाँ जी, हाँ, मतलब समझ जाइए, वो बहुत ही कम अंतराल में, और वो जी करके दुनिया में इतने कम समय में कितना कार्य करके गए। व्यक्ति कल्पना करे तो कल्पना से भी परे। और कल का दिवस, दीपावली का दिवस, पूरी दुनिया जहां दीप महोत्सव या दीपावली पर्व, दीप जला करके सारे संसार को जगमगाने का, प्रकाशित करने की योजना और प्रकाश फैलाने की योजना कर रहा है, वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने उस दीपक को जो जलाया था, वो जिसमें प्रकाश दे करके वो स्वयं जो है क्या हो गए? तिरोहित हो गए, छुप गए। लेकिन उनका जो, उनकी कृतित्व है, उनकी जो महिमा है, आज हम यहाँ पर जो हैं केवल उन्हीं की कृपा से हैं, ये ध्यान कर लें। अगर ऋषि दयानंद सरस्वती जी नहीं आते, अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं आते, न तो आप होते, न, बोलो,
न मैं होता, न आर्य समाज ही होता ध्यान करने। पता नहीं किस कोने में बैठ करके अल्लाहू अकबर नमाज अदा हम कर रहे होते। ये ध्यान कर लें, उस ऋषि की कितनी बड़ी देन है, जिसके आदि में दया है और बोलो अंत में आनंद है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका जन्म 12 फरवरी सन 1824 को आपके इस गुजरात में टंकारा में मोरवी प्रांत में टंकारा गांव में श्री कृष्ण जी तिवारी माता अमृतबाई जी के कोख से उन्होंने जो है जन्म लिया। ये आप सभी का बड़ा ही इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का जो है कहना चाहिए बहुत ही गौरव है। ये साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहना चाहिए कि जीवन के इस अंतराल में उन्होंने वेदों का ज्ञान दे करके हमको एक नया जीवन दे करके गए हैं। भले ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी दीपावली के दिवस प्राण को उन्होंने त्याग दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन को यदि देखना चाहें तो कहते हैं उनका जन्म देख लीजिए और उनकी अंतिम स्थिति को देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा था। मैंने जो आपसे निवेदन किया आप भी चिंतन कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन काल में, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं आपको कि कल जो है हम सब दीपावली पर्व मनाएंगे और हमारे लिए ये खुशी का भी है और दुख का क्षण भी है। खुशी की प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि हम दीप जला करके प्रकाशित करेंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन एक पक्ष हमारा और है, जिस दिन हमारे ऋषि जिन्होंने हमको जीवन दिया वही हमारे बीच में नहीं रहे, हम किसके लिए खुशियां मनाएंगे। लेकिन ये ध्यान कर लें कि उस ऋषि का जो निर्माण जो प्राप्त हुआ उनको, जो अपने, क्योंकि संसार में सदा सदा के लिए किसी को नहीं रहना है, परंतु उन्होंने जो हमें ज्ञान प्रकाश दे करके जो गए हैं वो हम सदियों से उनके ऋण रहेंगे, हम उनसे ऋण से कभी बोलो ऋण नहीं हो पाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा कार्य किया। उन्होंने क्या क्या मालूम है? बताइए, चिंतन कीजिए, क्या कार्य किया? सबसे पहला तो यह है कि वेदों का ज्ञान दिया। क्या वेदों का ज्ञान पहले नहीं था? पहले भी था। लुप्त हो जाने के कगार पे जहां अंग्रेजों ने हमें ये देखा उन्होंने कि भारत जो है सोने की चिड़िया है और इसको कैसे अपने कब्जे में किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि इसको जो है धन दौलत से इसको कभी भी इसको नहीं छीन सकते, अपने कब्जे में नहीं कर सकते। और उन्होंने सोचा तो क्या किया जाए, तो कहा कि भारत की जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति क्या हो जाए, उस इनकी जो भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है उसको किसी तरीके से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो उन्होंने जगह जगह से वेद, हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने थे सबको उन्होंने हमसे छीन लिया और सबको जहाज में लाद करके वो लेकर के चले गए कुछ, लेकिन कुछ को जो है क्या किया उन्होंने, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला इत्यादि वहां एकत्रित करके सबको अग्नि के हवाले कर दिया। ध्यान कर लें। लेकिन हमारे ऋषि, जब ऋषि को ये विदित हुआ, जानकारी मिली, तो उन्होंने पुनः से बाद में वेद जर्मन से मंगा करके
फिर दोबारा से हमारे बीच में उन्होंने रखा। यहाँ तक कि उन्होंने उनके बचपन को जब आप पढ़ेंगे, उनके पिता ने स्वयं उनको यजुर्वेद कंठस्थ करा दिया था। पता है आपको? महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनके पिता ने यजुर्वेद कंठस्थ करा दिया था, क्योंकि उनकी परिपाठी थी, घर में प्रतिदिन पाठ होता था, तो उनको स्मरण हो गया। लेकिन जिन व्यक्तियों के चारों वेद याद थे उस समय, अब भी दक्षिण में बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग हैं जिनके चारों वेद बोलो कंठस्थ हैं। एक थे बेचारे, वो तो चले गए, उनके परिवार की ये परिपाठी है, बहुत सारे लोग जिनके जो है एक एक दो दो तीन तीन वेद याद हैं। तो अंग्रेजों ने भौतिक दृष्टि से जो ग्रंथाकार रूप में उसको तो लेकर के चले गए, लेकिन कहते हैं जिनके कंठस्थ वेद थे याद, उनको कैसे लेकर के जाएंगे? जब लेकर के चले गए तो फिर दोबारा से वेदों को फिर लिपिबद्ध किया गया, और फिर दोबारा से महर्षि जी ने वेदों को मंगा करके फिर दोबारा से पुनर्उद्धार किया। तो सबसे बड़े उनके जो है देन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की वह है कि वेदों का उद्धार किया। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी को वेदों वाले ऋषि के नाम से बोलो जाने जाते हैं। दुनिया में अगर कोई ऋषि हैं तो वेदों वाले केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। कहीं पर भी वेदों का कहीं पर भी प्रतिष्ठान हो रहा होगा, कहीं पर भी वेद रखे हुए मिलेंगे, तो एक तरफ अगर वेद हैं तो दूसरे तरफ बोलो महर्षि दयानंद जी का, उनका चित्रावली आपको देखने को मिलेगी। तो समझ जाना कि ऋषि की कितनी बड़ी देन है। यहां तक नासा ने भी ये मान लिया है कि त्रैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही देन है। त्रैतवाद माने तीन चीजें, ईश्वर, जीव और बोलो प्रकृति। इनका संज्ञान बिना ये तीनों के कोई भी एक का कोई महत्व नहीं है। तो ये सिद्धांत को भी नासा के वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है, और उनको महर्षि जी को इन सभी वैज्ञानिकों में, ऋषियों में सबसे उच्च स्थान दिया है। महर्षि जी को देख लो, ये हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात है। ये जीवन काल में उन्होंने वेदों की शिक्षा सुधारने का कार्य, समाज सुधारक के रूप में अगर किसी को देखा जाता है तो सबसे ज्यादा महत्व जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा जो कार्य किया कि राजाओं को सुधारने का काम किया उन्होंने सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे ब्राह्मणों को सुधारने का काम किया था, और तीसरे नंबर पे जो माताएं बहनें हैं उनको वेदों का पढ़ने का अधिकार दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा उन्होंने कार्य किया कि वेदों का ज्ञान ग्रहण करके राजाओं को सुधारने का किया। और पूरे जीवन काल में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कहते हैं कि उनको सम्मान जितना मिलना चाहिए था उतना बोलो नहीं मिल पाया, दे नहीं पाए। और सबसे ज्यादा अपमान किसने किया? जो अपने आप को कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उन्होंने किया। और जब सत्य बात बोलते थे तो उनको चोट लगती थी, पेट पर लात लगती थी। पोंगे पंडितों का जो है उन्होंने एक तरह से समझो सत्य का ज्ञान देकर के उन्होंने सुधारने का कार्य किया। लोग सोचते थे ये हमारे रोजी रोटी को लात मार रहा है, लेकिन नहीं, वो सत्य के पुजारी थे, सत्य ही बोलते थे, सत्य को ही स्वीकार करते थे। इसलिए उन्होंने हमें एक अनमोल ग्रंथ देकर के, निचोड़ देकर के, जीवन का सार देकर के गए हैं। उसका नाम है बोलो सत्यार्थ प्रकाश। न जाने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके किन किन देशभक्तों ने, हमारे समाज सुधारकों ने और महापुरुषों ने अपने जीवन को संवार लिया। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है। हमारे पोंगे पंडित सत्यार्थ प्रकाश को अगर हाथ में ले लिया ना, हाथ कांपने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है उनको सत्य के, क्योंकि सत्य के पुजारी को ही सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हमेशा जो है कल्याण करने वाला ग्रंथ है। और जो असत्य में डूबा हुआ है,
झूठ फ्रेम में लगा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश को हाथ में लेगा तो हाथ उसके कांपने लगेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश आपने सुना होगा, समुद्र मंथन हुआ था, सुना है भाई? आवाज नहीं आ रही मेरे तक? सुना है? आप थे उस समय? मैं भी नहीं था, लेकिन चलो हुआ होगा, अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश भी समुद्र मंथन माने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितना मंथन किया, कितना विचार किया, और चिंतन करने के बाद में उन्होंने मथ करके, जैसे न्योणी घी निकलता है वैसे ही हमें निकाल करके 14 रत्न दिए हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश जो 14 खंड में है ना, समुल्लास, सम माने बोलो बराबर, सम माने बराबर, उल्लास माने आनंद, जो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको सम्यक प्रकार से भली भांति पूर्वक आनंदित हो जाएंगे। ऐसा ग्रंथ उन्होंने कम से कम 3200 ग्रंथों को पढ़ने के बाद तब जाकर के उन्होंने एकत्रित करके जो सत्य बात है उसको ही निकाल करके हमको दिया है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, ध्यान कर लें। और साथ साथ ये 14 जो खंड है, 14 रत्न हैं, ये ऐसे रत्नों को उन्होंने हमें दे करके हमारे जीवन को संवारने का कार्य किया। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बोलो बहुत बड़ी देन है। राजे महाराजों को उन्होंने जो शिक्षित किया, उन्होंने सोचा हमारे देश की दयनीय दशा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं, जैसे राजा होगा वैसे प्रजाएं होंगी। और उन्होंने जो है कहते हैं कि जिस समय वो अपने यात्रा पे निकले, उस यात्रा के दौरान कहते हैं किसी ने उनको फूलों की माला जो है ना, माला नहीं पहनाई, किसी ने ईंटें, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने जूतों की माला पहनाई ऐसे ऋषि को। लेकिन वारे ऋषि जीवन में एक बार नहीं 17 बार जहर पी करके और हमें कितना अमृत अमरता ज्ञान दे करके गए। ऐसा कोई इतिहास में कोई ऋषि है? देखो, चिंतन करो। कोई संसार में बहुत सारे लोग हुए, सबने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन ऋषि ही एक ऐसे आए, उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो, फास्ट हो गए हो। उन्होंने कहा आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा पीछे लौटो, बैक टू वेदास, आओ वेदों की ओर लौटें। वेदों की ओर लौटने का मतलब है अपनी संस्कृति की ओर लौटें। हम भूल चुके थे अपनी संस्कृति, सभ्यता को, संस्कारों को, विलुप्त के कगार पर पहुंच गए थे। फिर दोबारा से उन्होंने उसको जागृत करने का कार्य यदि किसी ने किया है, बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है। ऐसे ऋषि, ऐसे पावन आत्मा, पुण्य आत्मा आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन हमारे जीवन का कितना बड़ा उपकार करके गए हैं। वारे ऋषि कहते हैं कि जिसके आदि में कहते हैं जिस दया है और अंत में आनंद है, उनके तो नाम में भी अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ बोलो एक बार जोर से बोलो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की दयानंद। बोलिए, एक जोर से बोलिए। आपने नाम सुना होगा, बनारस के अंदर जो विश्वविद्यालय है उसकी नींव रखने का कार्य किसने किया था? एक पुण्य आत्मा थे, बोलो सभी, मदन। जोर से बोलो, मदन। मदन। आप बोल नहीं पा रहे, सही बैठिए, ठीक बैठिए, ठीक से सचेत होकर बैठे। बोलो मदन मोहन मालवीय, जिसके जीवन में न तो मद है न बोलो मोह है। मदन मोहन मालवीय, ऐसे पुण्य आत्मा जिनके नाम में भी क्या अर्थ है? और बोलो एक बार, मोहम्मद। जोर से बोलो, घबरा क्यों रहे हो? मोहम्मद, जिसके जीवन में मोह भी है और मद भी है, ऐसे हैं। लेकिन ऋषि जिसके आदि में दया भी है और बोलो
आनंद भी है। ऐसे ऋषि जब कहते थे नहाने के लिए जाते थे, स्नान करने के लिए, एक बराबर में पंडित जी रहते थे, वो नित्य प्रति उनको गालियां दिया करता था, बहुत भद्दी भद्दी गालियां। उनका एक तरह से मंत्र पाठ था गालियों का। और कहते थे कि जब एक बार कोई बड़े साहूकार उनके पास में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, फल लेकर के टोकरे में आए थे, लेकिन उनके फल को थोड़े से ब्रह्मचारियों से निकाला, अलग से निकलवा करके बढ़िया सुंदर एक टोकरे में रखवाया और कहा कि जाओ जो बराबर में पंडित जी रहते हैं उनको दे करके आओ। ब्रह्मचारी सोचने लगे यार गुरुदेव क्या कर रहे हैं। गए वहां पर और उन्होंने जो है उनको फल दे करके आए और फल देते समय उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरुदेव ने आपके लिए भेजा है। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों भेजते हो, मुझे मेरे लिए नहीं भेजा होगा, किसी और के लिए भेजा होगा। कहा नहीं आप ही के लिए भेजा है। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो है टोकरे को उठा करके फिर वापिस ऋषि के पास में आ गया, चरणों में गिर गए और कहा कि जब ऋषि ने कहा कि तुम जो है हमें गालियां देते हो, तुम जो है बहुत थक जाते होगे, ये फल खा लो और तुम्हें ताकत आएगी। तो चरणों में गिर करके कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी जो है गलती हो गई, अब मैं तो आपको ऐसे समझता था, आप तो देव पुरुष हैं, आप तो देवता हैं। वाह, देखो कितना दया भाव कितना है उनके अंदर। यहां तक कि गंगा के किनारे एक कहते हैं, गंगा के किनारे में एक मां अपने बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए लाई थी और उस समय कहते हैं कि वो दृश्य जब वो समाधि अवस्था में बैठे थे, पानी के अंदर जैसे वो मां गई, उस समय कहते हैं कि आवाज आई थोड़ी सी, उस आवाज के साथ में उनकी आंख, उनका जो है आंख जो है वो अचानक खुल गई। दृश्य देखा, सामने एक मां खड़ी है और उस समय उन्होंने जो है क्या किया कि एक कपड़ा जो है उड़ाया था, उसी कपड़े को बहा करके वापस खींच रही है, साड़ी के टुकड़े को। उनके हृदय के अंदर जो दया भाव था जागृत हो गया। कहा कि पूछा ये तुमने ये क्या किया। कहा कि महाराज मेरे पास में और दूसरा कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं अपने साड़ी के पल्लू से मैं ढक करके आई थी और उसको फिर अगर मैं बहा देती, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, लेकिन मैं बहा देती तो फिर मैं कहाँ से लाती। उस दयनीय दशा को देख करके फिर उनके मन में भावना जागृत हुई कि मेरी माताएं बहनें जो है वो शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा की कमी है, विद्या की कमी है, और उन्होंने सबसे ज्यादा अधिकार दिया है वो माताओं के लिए। माताओं बहनों को वेद मंत्र तक पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं था। कान में गर्मरांग पिघला करके डाल दिया करते थे दुष्ट। जो हमारे पोंगे पंडित थे वो भी मना करते हैं, आज भी मना करते हैं, आपको गायत्री मंत्र जाप नहीं करने देते। ये किसने दिया अधिकार? अधिकार दिया है ऋषि दयानंद ने दिया है। कहने का तात्पर्य है, कोई जो है कहते थे माताओं को कि पैरों की जूतियां हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है कहता था, लेकिन वारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने मनु का उदाहरण देते हुए कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार देने वाला ऋषि दयानंद सरस्वती जी थे। मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने राजाओं को सबसे ज्यादा शिक्षित करने का कार्य किया, और यहां तक कि राजा उनको मारने के लिए भी पहुंच गए, जिसमें कर्णवास का कर्ण सिंह तलवार से उन्होंने वार किया और उन्होंने एक झटके में बाएं हाथ से ही वो तलवार को उन्होंने तोड़ दिया वहीं के वहीं, और उनको लताड़ा। किसने? उनके ब्रह्मचारी होने का व्रत को, कितना बलवान है ये कह करके उन्होंने घोड़ी की बग्गी को भी पीछे से पकड़ लिया, और उनकी ताकत देखो कि उनको खींचते हुए कहां दूर तक ले गए थे।
कहने का तात्पर्य है वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बलवान थे, शारीरिक रूप से भी बलवान थे। इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की मुंबई के अंदर काकिरबाड़ी में, और उन्होंने जो है स्थापना करने के बाद में 10 नियम लिखे आर्य समाज के। हालांकि 100 नियम लिखे थे, उसमें से संकलित करके 10 नियमों को उन्होंने हमारे मानव जीवन के सूत्र के रूप में दिया है। और उन्होंने कहा संसार का उपकार करना, बोलो, आर्य समाज का मुख्य धर्म है। लेकिन साथ साथ शारीरिक और आत्मिक और जो है सामाजिक उन्नति करने का उन्होंने बल दिया। तो सबसे पहले उन्होंने शारीरिक उन्नति के लिए तो खुद ही उन्होंने, जो खुद बलवान थे, तो राजाओं को सबसे ज्यादा उन्होंने जो है संवारने सुधारने का कार्य किया। और दूसरे रूप में जो पंडित थे, जो पुंगे पंडित थे, जो हमें गुमराह कर रहे थे, जो ईश्वर के नाम पर, जो मूर्ति पूजा के नाम पर अनेक प्रकार के शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ कर दिया था, ऐसे उनको लताड़ने का काम, ज्ञान देने का कार्य उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। और अंतिम क्षणों में देखो उस ऋषि ने, जब विनायक कोठी में जब अंतिम अवस्था में थे, उस समय कहते हैं उनके जीवन का बहुत ही दृश्य, यदि आपने उसको पढ़ लेंगे तो आपके ऋषि के प्रति जो भाव है वो एकदम ही आपको लगेगा कि भाई ऐसा ऋषि जो है आज तक हमने देखा नहीं है, जिसने अपने मृत्यु दंड जिसने दिया, जहर जिसने दिया, उसी को ही कह दिया कि जाओ कुछ असरफी लेकर के नेपाल भाग जाओ, नहीं तो मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य तुम्हें आकर के मार देंगे। मैं जा ही रहा हूं, लेकिन मैं दूसरों की जो है मैं मृत्यु लेकर के क्यों जाऊं। और आखिरी समय में कहते हैं उस समय उनके पास में 2 लोग थे। एक तो उनका नापित नाई था जो सेवा करता था, और एक व्यक्ति थे, 2 ही व्यक्ति थे। जब अंतिम क्षण आया तो स्नान इत्यादि कर लिया और क्षौर कराया, ध्यान कर लें, क्षौर कराया। और उसके बाद में उस नाई को उन्होंने कुछ रुपए दिए और एक शॉल दिया। जब पूछा कम तो नहीं है, संतुष्ट हो, तो उसने मना किया, तो थोड़े से और धन दिलवाया और कहा कि उसको भी संतुष्टि दे करके, माने तेरे मन में कोई खोट ना हो, क्योंकि मुझे उरीण होना है। क्या होना, बोलो, उरीण होना है, किसी का ऋणी होकर के नहीं जाना है। इसलिए पूछा तुझे कमी तो नहीं है और चाहिए, तो कहा कि हाँ थोड़े और दे दो। तो किसी वहीं जो व्यक्ति थे उनसे लेकर के उन्होंने उनको दिया। और फिर बाद में क्षौर कराने के बाद में फिर कहते हैं कि आराम से सूचना जैसे मिली कि बहुत सारे लोग पहले से उपस्थित थे, यहाँ तक कि गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे नास्तिक थे उस समय, वो भी आकर के खड़े हो गए। अपने अनुयायियों को उन्होंने जो है कहा कि बाहर शीशे के उसमें बाहर खड़े हो जाओ। और उन्होंने स्वयं ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले और सीधे शांत होकर के 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। क्या कहा, बोलो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं, तूने अच्छी लीला की। ये कह करके 3 बार ओम कह करके अपने जो है शरीर का परित्याग कर दिया। और उससे पूर्व भी कह दिया था, सचेत कर दिया, मेरे शरीर के किसी गंगा में मत बहाना और कहीं पर भी मिट्टी के अंदर मत गाड़ना, बल्कि मेरे जो है इस राख को किसी गरीब किसान के खेत में डाल देना, ताकि क्या हो, मेरे रुआ रुआ जो है किसी धरती का काम आए, देश का काम आए। इतना बड़ा देश का समर्पित क्रांतिकारी कोई दूसरा हो सकता है? दंड देने वाला, मृत्यु दंड देने वाला, जहर देने वाला भले ही जगन्नाथ हो, लेकिन उसके पीछे न जाने कितनी कुछ विचार जो है काम कर रहे थे। उनके पीछे जो शक्तियां काम कर रही थी, जो वैचारिक शक्तियां काम कर रही थी, राजाओं की और यहाँ तक कि जो अंग्रेजों की, जो एक तरह से वैदेशिक संस्कृति काम कर रही थी, उसके मूल में वो थी।
लेकिन जो है उन्होंने जाते समय यही कहा था जगन्नाथ से कि तूने अच्छा नहीं किया, तुझे पता नहीं था मुझे कितना काम करना था, लेकिन तूने ये दे करके अच्छा नहीं किया। ये उनके जाते समय वो दृश्य को देखिए, कितना बड़ा ऋषि और किस तरह से कार्य करके हमें वेदों का ज्ञान दे करके संसार से चले गए। भले ही हम आज उस ऋषि को आज 140 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 200वीं ये अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी मना रहे हैं। जो है कहते हैं 17 बार जहर पी करके वो संसार से चले गए, लेकिन जो है हजारों लाखों करोड़ों के दिलों में जो तमस अंधकार रूपी जो दीपक था उसको जला करके गए हैं, वेदों का ज्ञान देकर गए हैं। आज हमें यहाँ उपस्थित होकर के हम आज इस सत्संग में, इस सभागार में और इसके मूल में आर्य समाज के इसमें बैठ करके सुन रहे हैं। इसके मूल में, नींव में वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनके बताए गए मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, चलाते रहें, तो हम उनके ऋण से, देखो ऋण से उऋण तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके बताए गए मार्ग पर चल करके हमें लोगों को जोड़ना है। और जो ऋषि के प्रति जो नहीं जानते, ऋषि को जो उनके ज्ञान को नहीं जान पा रहे हैं, अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, इस अमृत महोत्सव में आप सभी प्रण कीजिए कि 1 वर्ष में, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं आप सभी और सदस्य जन हैं, 1 वर्ष में कम से कम एक व्यक्ति को 10 आदमी जोड़ने हैं। कितने आदमी बोलो? 10 लोगों को जोड़िए। माताएं हैं, माताएं जोड़िए अपने, और यहां तक कि अपने जीवन के अंदर ऋषि के जितने भी सारे कार्य हैं, उन कार्य, अधूरे कार्य को अब करने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ईश्वर के नाम पर आज जो है ठगा जा रहा है, धर्म के नाम पर ठगा जा रहा है। कोई जो है भाग्य को कहते हैं धागे बांध करके भाग्य ठीक करना चाह रहा है, कोई जो है चादर उड़ा करके भाग्य ठीक कराना चाहता है, और यहाँ तक कि समोसे और पता नहीं क्या क्या खिला करके भाग्य बनाया जा रहा है। लेकिन भाग्य का निर्माता कोई गुरु, कोई अन्य जो है नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। ऋषि ने हमें ये बात सिखा करके गए हैं, एक ही इस दुनिया में ईश्वर है और अन्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। वेदों के ज्ञान के बराबर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। हमें अपने जीवन का कल्याण जो है उनके माध्यम से करना चाहिए। मैंने ऋषि के प्रति थोड़े भाव व्यक्त किया, क्योंकि हम जो है ऋषि का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। हमें जो है उनके जाने से हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर है कि हमें हमारे बुझे हुए दीपकों को उन्होंने प्रज्वलित करके जला करके संसार से गए हैं। हम ऐसे ऋषि को कोटि से नमन करते हैं और हमेशा उनको नमन करते हुए उनके मार्ग पर चलने के लिए हमें संकल्पबद्ध होते हैं। परमात्मा हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जो हम इस ऋषि के कार्य को, केवल अपना कार्य नहीं है, ऋषि के कार्य को हम आगे तक बढ़ाते रहें, यहाँ से जन जन का लाभ मिलता रहे। मैंने थोड़ी चर्चा की। दूसरी चर्चा में निवेदन करूँगा, कल जो है दीपावली है और 2 पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक का नाम है जिसको कहते हैं नवषष्ठी पर्व। इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो मेरे साथ, नवषष्ठी। नवानाम सस्यानाम इष्टि नवषष्ठी, अर्थात नूतन नए अन्न के स्वागत के लिए हमारे किसान जन सबसे पहले यज्ञ क्या करते थे, तब जाकर के उस अन्न को अपने घर में लाते थे। उसके खुशियों में जो है किसान अन्न को देख करके बहुत आह्लादित हो जाता था। वही जो है सबसे महत्वपूर्ण उस त्योहार का नाम है दीपावली। भगवान, बहुत सारे लोग कहते हैं उस दिन रामचंद्र जी महाराज रावण का वध करके बोलो अयोध्या लौटे थे, तो उनकी खुशियों में अयोध्या वासी उन्होंने दीपक जला करके उनका स्वागत किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जब गए, वन कब गए उस तिथि को नोट कीजिए, और जब वहां से 14 वर्ष जब हो गए तब वो वहां से वापिस आए। चैत्रः श्रीमानयम मासः पुण्यम पुष्पितम कानन यो राज्याय रामस्य सर्वमेव यो कल्पताम
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में उनका जो है राज्याभिषेक होने का क्या था, प्रमाण मिलता है। कब बोलो, चैत्र मास में, और शुक्ल पक्ष के दिवस पुष्य नक्षत्र में, उस दिन जो है उनको राज तिलक होने वाला था, और अचानक ही पासा पलट जाता है और प्रातः जो कहते हैं वहां से वन, उसी दिन जो है वहां से वन चले गए, और वन जा करके जब वापिस लौटे तो 14 वर्ष उनको बोलो हो जाने चाहिए। ये दीपावली कब मना रहे हैं, चैत्र मास में मना रहे हैं या कौन से में, कार्तिक मास है, और ऋतु कौन सी है, बोलो शरद ऋतु। तो फिर ये शरद ऋतु में दीपावली आ रही है, तो राम के कारण, वध करने के कारण दीपावली नहीं है, बल्कि ये दीपावली तो बोलो उससे भी पहले की है। अर्थात हमारे सारे पर्व ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, ये ऋतु अनुकूल है, इसलिए ऋतु में परिवर्तन होते हैं। इसलिए दो ही है, एक तो होली और ये दूसरा कौन है बोलो, दीपावली। इन दोनों के उसमें जो है लोग खुशियां मनाते थे और साथ में अन्न का स्वागत करते थे, इसलिए जो है दीपावली पर्व है। दीपावली पर्व दीपों का पर्व है, अर्थात हमारे जीवन के अंदर जो भी दुष्ट भाव हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, उनको हम दूर करें और अच्छे गुणों को धारण करके अपने जो दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक, उसको हम जलाने का प्रयत्न करें। मैंने थोड़ी चर्चा की, आइए थोड़े से 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ मिलकर के बोलिएगा। कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बोलो कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न आते दयानंद यहाँ, अगर न आते ऋषिवर यहाँ, मिलता जन्म दोबारा। कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ढोंग दिखा करके पाखंडी ठग करके ले जाते। अगर नहीं आते ऋषि क्या होता, ढोंग दिखा करके पाखंडी ठग करके ले जाते। पोपों के इस पोप जाल से कभी नहीं बच पाते, पोपों के इस पोप जाल से कभी नहीं बच पाते। आकर के ऋषि दयानंद ने, आकर के ऋषि दयानंद ने हमको दिया सहारा। कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न आते ऋषिवर यहाँ, अगर न आते ऋषि दयानंद, मिलता जन्म दोबारा। कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम, हमारा तुम्हारा। बहुत जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने श्रवण किया। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, उस ऋषि के प्रति समर्पित होकर के ऋषि के प्रकल्पों को दूर दूर तक फैलाने के लिए संकल्पबद्ध हों, और आप सभी के अंतस में जो दीप बुझा हुआ तमस अंधकार में दीपक है वह प्रज्वलित हो। इसी भावना के साथ में नवषष्ठी दीपावली पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम द्यहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा
शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की, युग प्रवर्ता महर्षि देवदयानंद की, जगत गुरु विरजानंद जी महाराज की, संसार के समस्त ऋषि मुनियों की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान की गंगा बहती रहे, हमारा घोष कृणवंदो विश्वमार्यम, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। कृणवंतो विश्वमार्यम, कृणवंतो विश्वमार्यम, प्रणवाध्वनि। सभी का धन्यवाद, सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी।